आज हम जानेंगे जन्म पत्रिका में वर्गोत्तम ग्रहों को। वर्गोत्तम ग्रह अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। ये जातक को विशेष फल प्रदान करते हैं। जन्म पत्रिका और नवांश पत्रिका में जब कोई भी ग्रह एक ही राशि में स्थित होता है तो वह वर्गोत्तम कहलाता है। ऐसे ग्रह अपने संपूर्ण फल को प्रदान करते हैं, जीवन में एक स्थायित्वता, सफलता व उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब हम क्रमशः एक एक ग्रह को लेकर के कि वर्गोत्तम ग्रह क्या क्या फल परिणाम जातक को प्रदान करते हैं जानेंगे। अब सर्वप्रथम हम बात करें तो भगवान सूर्य की बात करते हैं। सूर्य यदि जन्म पत्रिका में वर्गोत्तम है तो जातक को आत्मविश्वास, एक नेतृत्व की क्षमता बढ़ा देता है। सरकारी नौकरी, प्रशासन, राजनीति और उच्च पदों पर सफलता अवश्य दिला देता है। सूर्य पिता का कारक होता है, इस कारण पिताजी का भी सहयोग मिलता है और सम्मान, परिवार के अंदर समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। अब यदि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा यदि वर्गोत्तम है तो एक मानसिक स्थिरता और शांति मिलती है जीवन में सुख, समृद्धि और परिवार का सहयोग भी मिल जाता है। चंद्रमा माता का कारक है, इसलिए माँ से सहयोग, एक भावनात्मक स्थिरता अवश्य मिलती है। माता का सहयोग भी मिलता है और भावनात्मक स्थिरता भी मिलती है। अब यदि बात करें हम मंगल की, तो यदि जन्म पत्रिका में मंगल वर्गोत्तम है तो जातक को एक साहस, आत्मबल और एक दृढ़ निश्चय अवश्य मिल जाता है। ऐसे जातक सेना में, पुलिस में, खेल और इंजीनियरिंग में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें संपत्ति और भूमि से भी लाभ मिलता है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक होता है। यदि वर्गोत्तम ग्रह बुध हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? बुध बुद्धिमत्ता का कारक है। ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान, तर्क युक्त, तर्क शक्ति उनमें होती है और वाणी का प्रभाव भी बहुत अद्वितीय होता है। व्यापार, लेखन, मीडिया और ये संचार के कार्य है, इनमें भी सफलता मिल जाती है। ऐसे जातक गणित, अकाउंटिंग और जो भी तकनीकी क्षेत्र है, इनमें भी सफलता हासिल कर लेते हैं। अब यदि वर्गोत्तम ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, तब यदि देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तम है तो ये उच्च शिक्षा, ज्ञान, एक आध्यात्मिक उन्नति अवश्य प्राप्त करवा देते हैं। गुरुजनों का सम्मान, गुरुजनों की तरह पूजनीय होते हैं, समाज में सम्मान ऐसे जातकों को मिलता है। धन, संतान, भाग्य, सुख, धार्मिक कार्य इत्यादि में भी जातकों की अच्छी रुचि होती है। यदि वर्गोत्तम ग्रह शुक्र हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, ये जानते हैं। शुक्र विवाह सुख का है, प्रेम संबंधों में सफलता और भौतिक सुख सुविधाएं, ये सब में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है। कला, संगीत, फिल्म, फैशन और ये जो सौंदर्य के उद्योग है, इन क्षेत्रों में भी सफल हो जाते हैं ऐसे जातक। ऐसे जातकों को धन, गहने, वाहन और विलासिता से जुड़े हुए जो भी कार्य है उनमें लाभ मिल जाता है। अब यदि वर्गोत्तम ग्रह शनि हो तब शनि धैर्यता लाता है, जीवन में अनुशासन लाता है, परिश्रम से सफलता अवश्य दिलाता है। नौकरी, बिजनेस, उद्योग, जो कारखाने होते हैं उनमें भी एक स्थायित्व, सफलता प्रदान करता है। ऐसे जातकों की आयु जो होती है वो लंबी होती है, मजबूत करियर होता है और काल पुरुष की कुंडली में 10वें होने के कारण ऐसे जातक कर्म योगी होते हैं। कर्म योग से इनको उन्नति मिलती है। अब यदि वर्गोत्तम ग्रह राहु हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेगा? राहु एक धूर्त ग्रह है। ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्रों में, कूटनीति के क्षेत्रों में, विदेश यात्रा में और गुप्त विद्याओं में सफलता हासिल कर लेते हैं। बड़ा व्यापार और अनोखे अवसर प्राप्त हो जाते हैं ऐसे जातकों को। जातक में एक रहस्यमय ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ जाता है। रहस्यमय रहते हैं ऐसे जातक, छल कपट इनमें भरा हुआ रहता है। अब यदि वर्गोत्तम ग्रह केतु हो तब वर्गोत्तम ग्रह केतु होता तब एक आध्यात्मिकता, एक योग साधना और एक आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। केतु मोक्ष का कारक है, इसलिए मोक्ष, गूढ़ विद्या,
ये जो परामनोविज्ञान है उनमें भी अत्यधिक रुचि ऐसे जातक रखते हैं। जातक के जीवन में अनोखे और रहस्यमय अनुभव होते हैं, क्योंकि केतु एक आंतरिक खोज को दर्शाता है, स्वयं को स्वयं से जानना। उपनिषदों में देखा तो हमने उदालक श्वेत केतु की बहुत सी कहानियां पढ़ी है, तो ऐसी स्थिति कर देता है केतु। इसके विशेष क्या लाभ होते हैं वर्गोत्तम ग्रहों के, तो 9 ही ग्रहों के बता दिए। वर्गोत्तम ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अत्यधिक अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं और भाग्य में भी प्रबलता से बढ़ोतरी कर देते हैं, जीवन में एक स्थायित्वता ला देते हैं। जीवन जातक की जन्म पत्रिका में शुभ योग बनने की संभावनाएं अत्यधिक हो जाती है। तो ये वर्गोत्तम ग्रह है जो आपको अपनी जन्म पत्रिका में देखना चाहिए कि मेरा कौन सा ग्रह वर्गोत्तम है और कौन सा ग्रह वर्गोत्तम नहीं है, किस नवांश में जा रखा है। नवांश कुंडली की महत्ता के लिए ही वर्गोत्तम है। वर्गों में उत्तर उत्तम, एक वर्ग का मतलब होता है छोटा सा भाग, उसमें भी उत्तम भाग में हो। तो क्या आप अपनी जन्म पत्रिका में वर्गोत्तम ग्रह को देखना चाहते हैं, या फिर क्या फल प्रदान करेंगे आपको वर्गोत्तम ग्रह, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।